हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक और ये है टॉपिक, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। देख लीजिएगा, रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हमें पता है कि जब भी हम रिएक्टेंटों को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स में, जब भी रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उस वक्त हमें पता है कि एक रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट बनाना है तो उस फेज में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फेज है जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जैसे कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बेनियन बन सकता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, कार्बेनियन बन सकता है, कार्बीन बन सकता है, फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, बेंजाइन या अराइंस या एनमाइंस या नाइट्रीन्स बन सकते हैं। ठीक है ना। जब भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होती है, तो ड्यूरिंग दिस जो इन बिटवीन जो आता है एक इंटरमीडिएट फेज कहेंगे या इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, तो जो उस वक्त इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो तीन चीजें होती हैं वो। जब भी आपने रिएक्टिंग स्पीशी को कन्वर्ट किया किसमें, प्रोडक्ट्स में, तो आपने देखा कि इनके दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसीलिए इनको नाम पड़ा जो बीच में बनेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब उनमें बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, रिएक्शन रिएक्शन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्टों में तब जाके ये बनते हैं। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किस में होते हैं, प्रोडक्टों में, तो ये इनके दरमियान ये जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है ना, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी इनको कहते हैं। अब जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है इसमें पहले आता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आता है, दूसरा कार्बेनियन आता है, कार्बेनियन आता है, तीसरा फ्री रेडिकल्स आते हैं, फ्री रेडिकल्स आते हैं, चौथा कार्बीन्स आते हैं, पांचवा बेंजाइन और एराइन आता है, एराइंस को यूजुअली कहेंगे एराइंस, छठा नाइट्रीन आता है, नाइट्रीन्स, एक और भी है एनमाइंस। तो ये जब भी कोई हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है तो इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखे थे, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली हमें बेटा क्या बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बेनियन बन गया, फ्री रेडिकल्स बन गए, कार्बीन बन गया, एराइन बन गया, नाइट्रीन बन गया, एनमाइंस बन गए। ठीक है ना, तो उसको हम देखेंगे। अब ये एक एक करके डिस्कस करना है। कार्बोकैटायन ये सारे क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, या इनको क्या कहेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी इनको कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा ये क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, क्योंकि कोशिश जो अनस्टेबल होता है वो कोशिश करता है कि मैं स्टेबल बनूं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है ना, और हाईली अनस्टेबल भी होते हैं, हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। ठीक है ना, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्मड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, व्हेन रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड
with passage of time concentration of reacting species decreases and with passage of time concentration of products increases. So in between reactants and products some intermediates are formed, namely this carbocation, carbanion, carbene, anandamines, nitrene, benzines, free radicals are generated, ठीक है ना? But those reaction intermediates are highly unstable, highly reactive and short-lived in nature. अब इसमें पहला आता है कार्बोकैटायन। अब इसमें क्या आता है? पहला कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या है? कार्बोकैटायन क्या है? हमने पढ़ा है अल्केन, हमने पढ़े तो उसका फर्स्ट मेंबर कौन था? मीथेन। मीथेन में हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 6। इसमें वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है ना बेटा? तो इसके आगे 2, इसके भी 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, इसके भी 2 आ गए, इस कार्बन के कितने आ गए? 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है ना बेटा? अब अगर यहां से हम क्या करेंगे, ये जो H है, CH और यहाँ पे H, अगर यहां से मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, यहां से जो ये है 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हमने सपोज निकाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ठीक है ना? पहले इसकी वैलेंसी क्या थी? बराबर थे 2, 4, 2, 6, 2, 8। जब हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इस तरह, इसको अलग किया इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्राइड हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा? ये हमें पता है जब भी कोई निकलता है, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, मतलब कोई और लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2, 4, 2, 6, ठीक है ना? इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या पड़ा? कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बन भी क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन किसको हम कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई अब? 2, 4, 2, 6, क्योंकि ये डिफिशिएंट है 2 इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि इसमें ऑक्टेट अब कम हो गया, तो ये क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनों को ढूंढेगा, तो ये एक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इसमें हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा ये क्या एक्ट करेगा? और लिविस एसिड, ये क्या एक्ट करेगा? लिविस एसिड, क्योंकि लिविस एसिड वो होता है जो क्या करता है? एसिड वो होता है जो बेटा प्रोटॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट। बेस वो क्या होती है जो प्रोटॉन को, ये सॉरी, लिविस एसिड क्या हमें कहता है? लिविस एसिड कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को पकड़ेगा उसको क्या कहेंगे? लिविस एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो ब्रोनिस्टेड कहता है कि अगर कोई प्रोटॉन देगा तो वो एसिड है, जो प्रोटॉन पकड़ेगा तो वो क्या है? वो बेस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहां तक तो ठीक है ना? यहां तक तो समझ आ गया ना? तो इसमें कितने आ गए? 2, 4, 2, 6। तो यहाँ से कौन कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कौन सा चार्ज चढ़ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बेटा क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। पहले इसको कहते थे कार्बोनियम, पहले क्या नाम देते थे इसको? कार्बोनियम, कार्बोनियम कहते थे, ठीक है ना? कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम कहते थे। मगर फिर वो किन के लिए होता था? जो न्यूट्रल, फॉर एग्जांपल अमोनिया है, इसकी ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। वैलेंसी इसकी क्या है? 3 बॉन्ड्स बना सकता है। मगर यही अमोनिया क्या बनाता है? न्यूट्रल से अगर ज्यादा हो जाएगी, लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बन गया? अभी NH4 पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? यूजुअली उनको ये EM लगाते हैं जिनकी वैलेंसी न्यूट्रल से ज्यादा हो, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे हमें अपनी थी यहाँ पे बेटा, क्योंकि इसने यहाँ पे यूटिलाइज किसको किया? या वाटर यूजुअली कौन सा बॉन्ड, कितनी वैलेंसी? 2 बॉन्ड्स बना सकता है। मगर इसके बाद भी अगर ये लोन पेयर, तो इसको क्या कहते हैं? फिर वहां पे हम हाइड्रोक्सोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, EM। तो जिनकी वैलेंसी न्यूट्रल से बढ़ेगी वहां पे EM लगाते हैं। यहाँ पे फिर हमने इसका नाम क्या रखा? कार्बोकैटायन, ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिएगा, अब ये जो है, ये जो कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन ये है बेटा, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बॉन्ड यहां से है? ये सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना?
इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको क्या चाहिए बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो इसका बेटा इस तरह आता है, ये जो है इस तरह, ये इस तरह है, ये इस तरह है, या इस तरह आप बना सकते हो। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, कौन सी, ये याद रखना अगर आपसे कोई भी पूछेगा, हालांकि अभी हाइब्रिडाइजेशन हमने नहीं पढ़ी तो आप याद रखना इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। ठीक है ना बेटा। इसका शेप क्या आती है, ट्राइगोनल, क्योंकि इसमें जो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है ना बेटा, ये वाला, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह यहाँ पे ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये इस तरह है, इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होगा फिर यहाँ पे 120 डिग्री, कौन होगा 120 डिग्री, ठीक है ना। इसमें ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, चलो वो हाइब्रिडाइजेशन में बताएंगे। तो इसकी शक्ल इस तरह आएगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब देखेंगे यहाँ पे आगे, तो कार्बोकैटायन क्या है यूजुअली। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ना बेटा, इनको हम डिटेक्ट करते हैं, कुछ टेक्निक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, या कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स लगाते हैं, या मतलब जो मैंने अभी कहा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिससे हम इन चीजों को डिटेक्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट से। या स्पेसिफिक रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके साथ रिएक्ट होते हैं, तो वहां पे इनको क्या करते हैं बेटा, उस टेक्निक से हम इनको डिटेक्ट करते हैं। अब जो ये कार्बोकैटायन है बेटा, इनको generation of carbocation, how carbocations are generated, कार्बोकैटायन कैसे जनरेट किए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, अगर हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, किस तरह, अगर यहां पे हम लेंगे, ये है बेटा RX, इसको आयोनाइज करेंगे, ठीक है ना, आयोनाइज करेंगे, तो ये क्या, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये क्या बनेगा R पॉजिटिव X नेगेटिव। अगर एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3Cl, इसको तोड़ा, ये क्या देगा, CH3 पॉजिटिव, ये क्या बन गया, X नेगेटिव, बन गया ना कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये वाला लेंगे CH3 CH2 Cl इथल क्लोराइड या क्लोरोइथीन, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और क्या बनेगा, यहां से ये Cl नेगेटिव निकला, यहां पर भी ये था Cl नेगेटिव। ठीक, या इसी तरह अगर हम लेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे हमने क्या किया, अल्किल हैलाइड को तोड़ा, वहां से हमने जनरेट क्या किया, कार्बोकैटायन जनरेट किया। कार्बोकैटायन क्या होता है, जब कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2, उसका कौन सा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक है p ऑर्बिटल, उसकी शक्ल क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, उसमें ये जो है बेटा, ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। अब इसमें अगर देखेंगे, ये अल्किल हैलाइड है, तो अगर यहाँ पे बेटा एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 इसको तोड़ेंगे, ये क्या देगा, CH3, इसको क्या कहेंगे, Cl नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इसको क्या कहेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें जो बेटा कार्बोकैटायन है वो किस वो कौन सा कितनों के साथ अटैच है, 3 कार्बनों के साथ, तो ये क्या है, अब ये क्या, इसको क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अगर इस तरह होगा, कोई इस तरह आपको देगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह कोई देगा तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर आपसे बेटा कोई इस तरह देगा
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह है, ये इस तरह है, ठीक है ना बेटा, इस तरह। जब यहाँ से इसने अटैच किया, यहाँ से ये कौन सा है 2 डिग्री, अगर इस तरह होगा ये क्या है प्राइमरी, अगर ये वाला होगा इस तरह तो यहाँ पे कितनों के साथ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये जो मैंने अभी कहा आपसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने जनरेट किया, तो इसका नाम क्या है क्लोरोइथेन। जब इसमें से हमने क्या बनाया, ये इथाइल कार्बोकैटायन है, इसका नाम क्या आता है इथाइल कार्बोकैटायन। उसका ऊपर वाले का नाम क्या है मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। और वहां से क्या आता है ये बात समझ में आ रही कि ना। सीधा हमने क्या किया, इसमें बॉन्ड को तोड़ा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा ज्यादा, तो ये अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। जब पूरी तरह होगा तो ये क्या आएगा आर पॉजिटिव, ये क्या आएगा एक्स नेगेटिव। आर हमें पता है कोई भी ले सकते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, एन ब्यूटिल कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ, एटसेट्रा, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा, हम इसको कहां से बना सकते हैं। अब अब दूसरा है बाय फ्रॉम अल्कीन्स, किससे बनाते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। हालांकि हमने पढ़े हैं हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्कीन्स, तो उनमें हमने देखा कि अगर ये होगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है ना, यहाँ पे अगर प्रोटॉन ऐड करेंगे, उसमें HCl लेते थे अनसिमेट्रिकल अल्कीनों में, मार्कोइल को रूल फॉलो करते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आप मुझे बताइए, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा इधर, क्योंकि ये रिएजेंट है यहाँ पे, तो क्या बनेगा आर सी एच पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर ये इधर जब आएगा ये क्या आएगा नेगेटिव, इसके पास क्या जाएगा पॉजिटिव, तो वो क्या न्यूट्रलाइज होगा, तो वो क्या बनेगा CH3, तो बन गया ना कार्बोकैटायन, यहाँ पर बना कि नहीं। इस तरह अगर एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल CH, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा ये क्या है अलाइल ग्रुप है, अगर इसमें हाइड्रोजन निकालेंगे अलाइल है, अलाइल ग्रुप है, तो इसको क्या अगर इसको भी करेंगे क्या प्रोटॉन ऐड, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम गोज द कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम गोज द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। अगर यहाँ से प्लस आई इफेक्ट देगा, ये इसको धक्का देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, जब ये इस तरह आएगा तो क्या बनेगा इधर से बेटा, ये यहाँ से ही दिखाएंगे CH3, ये क्या आएगा CH, इधर क्या आएगा CH3, यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, ये बन गया ऐसे, तो क्या बन गया आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखा रहा था प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से धक्का लग गया, ये जो आ गया यहाँ से रिएजेंट इसने पकड़ा H3, तो यहाँ से भाग गए, तो यहाँ पे कौन सा जनरेट हो गया कार्बोकैटायन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। हालांकि अगर हम ये भी लेंगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर इसमें ये लेगा तो ये क्या आएगा यहाँ पे, इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं CH2, ये क्या आएगा CH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है बात। ये भी बना सकते हैं विनाइल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, मगर ये अनस्टेबल ही होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होती है, चलो वो बात की बात है। तो अल्कीन से आपको समझ आ गया। अब थर्ड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंडों को अगर हम क्या करेंगे हाइड्रेशन, अगर इनको भी करेंगे हाइड्रेशन, मतलब ये है आपके पास, इसको आप प्रोटॉन ऐड करोगे, तो यहाँ पे बेटा क्या होता है लोन पेयर, वो क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो जब बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आता है नेगेटिव, मगर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया खत्म, ये इसकी ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज बन गया ना कार्बोकैटायन, बन गया कि नहीं, बना कार्बोकैटायन कि नहीं, ठीक है ना। अगर इसी में एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, इसको क्या कहते हैं एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल, इसको एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें अगर यहाँ पे ये H पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना,
तो यहाँ पर क्या बनेगा, यही सेम सेम केस इसी में ये है, यहाँ पे H है, क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या बनेगा OH। किस तरह, क्योंकि यहाँ पर भी यही होगा, CH3CH डबल बॉन्ड है O, यहाँ पे लोन पेयर 2 है, जब प्रोटॉन आएगा तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ओर आएगा तो क्या बनेगा CH3H, ये क्या आएगा OH, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर कीटोन होगा यानी डाइमिथाइल कीटोन, या जिसको 2 प्रोपेनोन भी कहते हैं या एस्टोन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा इसमें, आप बोलिएगा इसमें क्या होगा आप, तो जब ये आएगा इस तरह तो क्या आएगा CH3 ये क्या आएगा H, तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये ले लिया इसने यहाँ से, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, ये जब यहाँ पे रहेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इस कार्बोकैटायन को कौन ये क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसको कौन आएगा, अगर इसको इसके पास क्या आएगा, इसके पास कौन आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। खुद क्या करता है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना, क्या एक्ट करता है लिविस एसिड की लिविस बेस लिविस एसिड, क्योंकि इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरत है ताकि अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके। तो ये तो हुआ थर्ड, जनरेट कैसे करते हैं, फोर्थ फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से कैसे, हम अल्कोहल्स पता है जिनमें OH ग्रुप होता है, इनको अगर हम करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करनी है, फॉर एग्जांपल हमें क्या करनी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया बेटा हमें क्या करना है, पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन ऑफ, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है लोन पे, तो ये भी क्या बनाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो क्या बनेगा R पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया वाटर, तो बन गया कार्बोकैटायन। एग्जाम्पल अगर आप लोगे बेटा CH3OH, ठीक है ना, तो इसमें इसका नाम क्या है कार्बिनोल, इसको क्या कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, या इसको क्या कहते हैं मिथनॉल, पढ़ा है। इसी तरह अगर CH3CH2OH होगा इसको इथाइल अल्कोहल और इथनॉल कहेंगे। तो इसमें भी सेम केस क्या होगा, CH3OH, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो गया कार्बोकैटायन, ये क्या निकल गया पानी, यहाँ पे क्या बन गया CH3CH2OH, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया इथाइल कार्बोकैटायन, और मिथाइल कार्बोकैटायन हमने बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं। तो अल्कोहलों से भी हम बना सकते हैं, अगर अल्कोहलों को डिहाइड्रेशन करनी है तो प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो है पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर सोने पे सुहागा या इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा तो नेगेटिव आएगा, जब नेगेटिव यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गए, वेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज डिपार्ट एक्यूर्स पॉजिटिव चार्ज and oxygen occurs negative charge, negative positive will neutralize and water is eliminated from this compound, ठीक है ना बेटा। और फिफ्थ है, अगर हमारे पास है फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड्स, बेंजाइल हलाइड्स लिखेंगे, तो ये मैंने आपको कहा है कि अगर हमारे पास रिंग होती है तो रिंग से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, टोलीन कहते हैं। अगर इसमें एक और हाइड्रोजन निकालेंगे इस मिथाइल से, इसको क्या कहते हैं बेंजाइल, ये मैंने कहा है। अगर एक और निकालेंगे इसमें तो ये क्या बनेगा, इसको कहते हैं बेंजल। अगर एक और निकालेंगे इसमें तो ये क्या बनेगा बेंजो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब यहाँ पे हमने क्या फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड ये हुआ, बेंजीन रिंग से ये बेंजीन इसको हीट, इसको तोड़ेंगे, ये क्या देगा, ये क्या बनेगा यहाँ से बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा कि नहीं। तो क्या निकल गया यहाँ से Cl, तो क्या बन गया बेंजाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5CH2Cl, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा C6H5CH2 पॉजिटिव, और क्या निकलेगा Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा
फिनाइल कार्बोकैटायन वो अनस्टेबल होता है। बात समझ में? अब देखेंगे, वो भी देखेंगे उसमें। अब यहाँ पे बेटा अगर इस तरह होगा, यहाँ पे मान के चलिए एक और रिंग है, यहाँ पे CH2, हाँ Cl है, तो यहाँ से भी निकलेगा तो ये क्या बनेगा, ये जब निकलेगा यहाँ से, तो ये जब यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह बन सकता है। ठीक है ना? तो आपने ये भी देखा, इसमें भी बना सकते हैं। एक और है, हाँ 6th है। अब एक और है, हम बना सकते हैं फ्रॉम अल्काइल अमाइंस, डीअमाइनेशन और अल्काइल अमाइंस, ये भी याद रखिएगा। अल्काइल अमाइन से भी डीअमाइनेशन। इस तरह हम देखेंगे बेटा, RnH2 लेंगे, ये आगे चलकर अमाइनों में देखेंगे। HNO2 वो बनाते हैं, नाइट्रस एसिड इसको कहते हैं, NO2 NaNO2, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। तो वहां से बेटा क्या बनता है, और पॉजिटिव, और निकलता है नाइट्रोजन, और निकलता है वाटर। अगर एग्जाम्पल आप लोगे यहाँ पे, तो इसका नाम क्या आएगा, मिथाइलामाइन CH3NH2 प्लस HNO2। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2। ये है यहाँ पे बेटा HNO, ये कैसे बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, और क्या नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और क्या निकलेगा, वाटर। तो यहाँ पर भी इसका मैकेनिज्म भी है, नाइट्रोसो ग्रुप बनाते हैं, फिर डायजोनियम साल्ट बनाते हैं, वो अनस्टेबल होता है, वो टूटता है। इसका भी मैकेनिज्म वो उसमें बताएंगे, मगर मुझे यहाँ पे कहना था कि कार्बोकैटायन कैसे हमने जनरेट किया। ठीक है ना बेटा, ये नाइट्रोजन इसके साथ चला गया, नाइट्रोजन, ठीक है ना बेटा, यहाँ से ये हाइड्रोजन किसके साथ चलाया जाएगा, इसके साथ चलाया जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया वाटर। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने देखा कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, जो कार्बोकैटायन है वो जनरेट हमने किया। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर दीज कार्बोकैटायंस। ठीक है ना, वो हमने देखा कि कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। अगर हम सुपर H2 के साथ लेंगे, अल्काइल फ्लोराइड को लेंगे, SbF5, वहां से SbF6 नेगेटिव बना सकते हैं, वहां पर भी कार्बोकैटायन बना सकते हैं। अब वो इतना ज्यादा नहीं जरूरत है। अब देखेंगे, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ, how will you classify carbocations, classification of, yeah, classification of carbocations, classification of classification of carbocation, classification of carbocation। कार्बोकैटायन को किस तरह क्लासिफाई करेंगे, ये बेटा हुआ है, एक को कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दूसरा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तीसरा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन को एक और नाम देते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो अब अगर आपसे कोई कहेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, जहां पे कार्बोकैटायन एक अल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा, उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको बेटा कहेंगे ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। इस तरह है, अगर ये है, ये भी क्या है, प्राइमरी का। अगर यहाँ पे बेटा इस तरह होगा RCH2 पॉजिटिव, ये भी क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर इस तरह बेटा है CH3CH2 पॉजिटिव, इसको बेटा क्या कहते हैं, इथाइल कार्बोकैटायन। वेयर कार्बोकैटायन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन या 1 अल्किल ग्रुप, उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। उसको क्या कहेंगे, जो हमने किया अब तक, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री है, वेयर कार्बोकैटायन इज अटैच्ड टू 1 अल्किल ग्रुप। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्किल ग्रुप। 2 डिग्री अल्किल ग्रुप में क्या होता है, आप मुझे बताइए। 2 डिग्री अल्किल ग्रुप ये वाला है बेटा,
इस तरह हम बनाते हैं। तो इस तरह एग्जाम्पल है ना, CH3 CH CH3, या इस तरह भी लिख सकते हैं ना, CH3 होल टू CH पॉजिटिव। ठीक है ना, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, RCH पॉजिटिव R डैश। इसका मतलब अगर यहाँ पे मिथल लेंगे, यहाँ से कौन सा लेंगे फिर, CH2 CH3। ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसका मतलब अगर यहाँ पे ये है तो ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? तो आप मुझे बताइए 2 डिग्री कार्बोकैटायन कौन सा कैटायन है? इसे कैटायन वायर वायर where carbocation is attached to shabash attached to two alkyl groups, two alkyl groups, whether they are of same nature or different nature, whether they are of same nature और डिफरेंट का मतलब अगर सेम मैंने लिया, दोनों क्या है, मिथल मिथल, यहाँ से मिथल यहाँ से मिथल, यानी ये वाला। जब हमने डिफरेंट की बात की तो यहाँ से मैंने मिथल लिया, यहाँ से कौन सा लिया, इथल लिया मैंने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यही आर यहाँ पे आर डैश के बराबर नहीं है। जब आर आर डैश के बराबर है तो क्या होगा वो? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? उसको फिर सिमेट्रिकल कार्बोकैटायन भी कहेंगे, क्लास सिंपल कार्बोकैटायन भी कहेंगे। जहां पे डिफरेंट हो गए मिक्सड कार्बोकैटायन उसको कहेंगे, या उसको एसिमेट्रिकल कार्बोकैटायन भी कहेंगे। ठीक है ना? अब इसके बाद आ रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन कहते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन में आप मुझे बताइए क्या होगा उसमें? ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है ना? ये इस तरह भी हो सकता है, आर सी पॉजिटिव आर डैश आर। ये भी हो सकता है आर सी पॉजिटिव आर डैश आर डबल डैश। ये इस तरह भी लिख सकते हैं R3 जो सिमिलर होगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? एग्जाम्पल CH3, ये क्या आएगा CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH3, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे हमने निकाला है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है? वेयर कार्बोकैटायन इज अटैच्ड टू 3 अल्किल ग्रुप्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? कितने अल्किल ग्रुपों के साथ अटैच है? 3 अल्किल ग्रुप्स। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? 3 अल्किल ग्रुप्स के, वेदर दे आर ऑफ सेम नेचर और दे आर ऑफ सेम नेचर, दे आर ऑफ सेम और डिफरेंट नेचर, दे आर ऑफ सेम और डिफरेंट नेचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? वेदर दे आर ऑफ सेम नेचर और डिफरेंट नेचर। एग्जाम्पल CH3 CH3 क्या आएगा? ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो था प्राइमरी, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। तो आपसे अगर अब कोई दिखाएगा इस तरह, कहीं पे आपको कोई दिखाएगा इस तरह, कहीं पे आपको कोई इस तरह बताएगा, कहीं पे आपको कोई कहेगा इस तरह, कहीं पे आपको कोई दिखाएगा इस तरह, कहीं पे आपको कोई दिखाएगा इस तरह, कोई अब इसमें कहेगा आपको ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। कोई इसमें आपको कहेगा, ये कोई कहेगा आपसे ये कौन सा है? तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन है? ये एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से अल्कोहल ग्रुप, तो ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे। ठीक है ना? ये कौन सा कार्बोकैटायन? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कौन सा है? यहाँ से एक, यहाँ से, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन।
यहाँ पे आपसे कोई कहेगा ये कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ से ये कहेगा कोई ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पे ये क्या कहेगा, ये यहाँ से ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, देख लीजिएगा। इसी तरह रिंग में भी मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह होगा तो इसको बेटा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बेंजाइल कार्बोकैटायन। अगर इस तरह होगा, रिंग इस तरह है, और यहाँ पे बेटा एक और रिंग है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें है ना ये वाला मिथाइल डाइफिनाइल, तो ये है, इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5O2 CH पॉजिटिव। ठीक है ना, ये वाला इस तरह है, PH यानी PH मीन्स फिनाइल, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है ना। अगर आपसे कोई इस तरह बताएगा, 3 रिंग्स अगर है, यहाँ से एक रिंग, यहाँ से ये बेटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइफिनाइल, शाबाश, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन कहेंगे कि नहीं। ये इस तरह भी लिख सकते हैं, C6H5O3, ठीक है ना, C पॉजिटिव, या इस तरह भी लिख सकते हैं PHO3 C पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको भी लिख सकते हैं PHO2 CH पॉजिटिव, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ये पता है आपको, ठीक है ना, ये पता है C6H5CH2, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। ठीक, ठीक है ना। देखिए अब ये तो समझ आ गया होगा आपको कि कार्बोकैटायन, हाँ, यूजुअली कार्बोकैटायंस जो है ये पाया गया है कि डीएनए म्यूटेशन होती है, ठीक है कि नहीं है, डीएनए का मतलब जो नेचर है वो चेंज हो जाना, ठीक है ना। अगर म्यूटेशन होती है उसमें कार्बोकैटायन का ही रोल होता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, क्योंकि वो बेस पे, डीएनए बेस पे अटैक करते हैं, वहां से क्या बनते हैं, जीन म्यूटेशन होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब छोड़िए इसको। अब इसके बाद बेटा हम देखेंगे इसमें, अब ये जो है ये भी याद रखिए कि हाँ, अब कार्बोकैटायन अगर जहां पर भी कार्बन बेटा होगा, जहां पे कार्बन पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव है, अगर इस ग्रुप के साथ हम अटैच करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे आपको पता है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। जो अब मैं हाइड्रोजन एक निकालूंगा, मान के चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन था, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन ERG लगाया, तो यहाँ पे मैंने बेटा लगाया कौन सा ग्रुप लगाया, मैंने ERG ग्रुप लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन इसी तरह निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाया बेटा, यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रॉन EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, 2 ग्रुप्स लगाए, तो ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे बेटा इसका खासा ख्याल रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मैंने कहा है आपको, ज्यादा वही टर्शरी जो है ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, मतलब ट्राइमिथाइल, जिसमें 3 ग्रुप्स होंगे, वो ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पंप करेगा, रिलीज करेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से क्या होता है, कम। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लस इफेक्ट, पढ़ाया है मैंने प्रीवियस लेक्चर। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम, क्योंकि रिएक्टिविटी है इसी, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना रिएक्टिव ज्यादा होगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड कम घटाएंगे तो उतना ये कम हो जाएगा और एनर्जी कम हो जाएगी, वो स्टेबिलिटी की ओर आएगा। तो जब ये इसकी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा,
मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या आएगी, स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी। ठीक, मगर अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे, यहाँ से भी मान के चलिए, यहाँ से भी अब हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यार यहाँ से भी लगाया और इसमें हर तरफ लगाया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें कम होगा, बहुत कम होगा इसमें, ठीक है ना, और मतलब बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो सबसे कम किसमें होगा, फर्स्ट में, सेकंड में कि थर्ड में, सबसे कम होगा बेटा किसमें, थर्ड में, ठीक है ना, फिर उसके बाद सेकंड में होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट में। तो इसका मतलब ये वाला है, क्योंकि इसमें कितने इफेक्ट्स है, प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मैंने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एरो इसकी ओर दिखाते, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव क्या चार्ज क्या हो जाएगा, घटेगा, ये क्या बनेगा, स्टेबल, तो इसमें क्या होगी, कम एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इसका मतलब बेटा क्या हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ज्यादा लगाएंगे तो उसकी वजह से कार्बोकैटायन का मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, वो घट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन है, ये जो है थर्ड वन, ठीक है ना, फिर उसके बाद कौन आ रहा है स्टेबल, सेकंड वन, फिर उसके बाद कौन आ रहा है, फर्स्ट वन। मगर ये कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया। मगर अगर हमने बेटा क्या किया, अगर हमने अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेता है, ये देता था, जब ये लेगा ही, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने वाले को नेगेटिव चार्ज आता है, देने वाले को पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए वहां पे ज्यादा ही, इसका उल्टा, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा लगाएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी इस इफेक्ट में, क्योंकि इसको माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। तो जितने हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे उसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है ना बेटा। देखो किस तरह, अगर यहाँ पे मान के चलिए, ये अभी मैंने कहा ये कार्बोकैटायन है, ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलिए मैंने यहाँ पे हैलोजन्स लगाए, एक यहाँ पे मैंने बेटा लगाया, यहाँ पे 2 मैंने लगाए, यहाँ पे बेटा मैंने लगाए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 3 लगाए, या कोई और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CN है, NO है, NO2 है, मैंने आपको कहा है, ठीक है ना बेटा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन कोई भी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन ज्यादा है उसकी, ये है, तो इसमें माइनस एक ही आएगा, इसमें बेटा कितने आएंगे, इसमें माइनस आई 2 आएंगे, इसका 2 इफेक्ट का होगा, -2e का 2 वाला, इसमें कितने आएंगे, -e माइनस ई माइनस ई, इसमें कितने आएंगे, -3i इफेक्ट का ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसका बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है, जब ये लेगा, ये एरो इस तरह है, एरो इस तरह है, एरो इस तरह है, ठीक है ना, इस तरह एरो इस तरह है, एरो इस तरह है, एरो इस तरह है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा तो लेने का मतलब है, तो electron pair gets shifted towards this halide atom, that's why it occurs negative charge, and where from the electrons depart occurs positive charge। तो इसमें 3 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इतना बढ़ेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इतना होगा, तो इसमें क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, बात समझ में। तो जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, ठीक है ना बेटा, इजी है ना, हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली मोर रिएक्टिव होगा, मोर एनर्जेटिक होगा, ठीक है कि नहीं है, इसमें ज्यादा एनर्जी होगी। मगर इस मुकाबले में अगर ये वाला ग्रुप होगा सी, ये यहाँ पे एक आर है, ठीक है ना, पॉजिटिव, और यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे हमने 2 आर लगाए, यहाँ पे हमने बेटा क्या लगाए, 3 आर लगाए। तो आप मुझे बताइए अब कहाँ पे ज्यादा होगा, ये जब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीज, वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रा, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज, ठीक है ना, रिलीज रिलीज इलेक्ट्रॉन को। तो उसकी वजह से कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, तो यहाँ पे इतना हो गया कम, मान के चलिए यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे एक ही था, 1 प्लस आई इफेक्ट, ये +2i डबल था, यहाँ पे एक ही था, तो इसमें बेटा कितने हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसमें ज्यादा होंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें +3i इफेक्ट होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इससे बहुत कम होगा, इतना, तो इसमें कितना होगा, इसमें बहुत कम होगा,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जितना कम होगा अब इसकी वजह से, तो ये क्या होगा, ये हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिस्टम में कम एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अभी एप्लीकेशंस में नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें अभी, हाँ, मैं आपको एक थोड़ा ये कहूंगा कि CH3 है, यहाँ पे बेटा CH3 है, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे मान के चलिए CH3 है। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, आप मुझे पहले बताइए। इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा ना इसका नाम। इस तरह इसका स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ये वाला आ गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो आप 2 पे मिथिल है, ये प्रोपेन की चेन है। अब मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, CH3 CH3, तो यहां से मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगा, वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड निकल गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने निकाला, कंडीशंस मैंने ऐसी बनाई कि वो निकल गया H नेगेटिव। तो ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। ये जनरेट हो गया कि नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या बना, 2 मिथाइल 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं। अब मुझे आप बताइए ये कि जो आपका ये है ना, क्या कहते हैं इसको, सॉरी, 2 मिथाइल जो आपका प्रोपाइल कार्बोकैटायन यहाँ पे है ना, इस पे जनरेट हो गया ना। आप मुझे बताओ इसमें ये कि, अब इसमें बेटा ये है कि यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन ये बन गया, ये बन गया प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको बेटा मैं और मतलब 1 डिग्री से ज्यादा कौन स्टेबल है कार्बो, अभी आपने देखा 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें 3 अल्किल ग्रुप्स होते हैं। मोर स्टेबल का मतलब लेस एनर्जेटिक होता है, लेस रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आता है कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आ रहा है। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे है, इसको मैं, इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह बना सकता हूं। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शिफ्टिंग करूंगा। शिफ्टिंग का मतलब ये जो है ना, ये जो है यहां से ये निकलेगा, ये जाएगा इधर, मगर ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ, निकालेंगे इसको इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन। इसको क्या निकालेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन निकालेंगे इसको। हाइड्राइड का मतलब हो गया H नेगेटिव। तो हाइड्राइड जब ये निकलेगा, ये क्या बनेगा फिर, CH3, ये क्या आएगा जब ये निकलेगा, H नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा CH3 नेगेटिव। यहाँ पे कौन सा ये चार्ज चढ़ गया, पॉजिटिव। तो इस शिफ्ट को कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट मैंने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट मैंने आपको उसमें हेलो अल्केनो में बताया है प्रिपरेशन में। जब ये शिफ्ट करेंगे तो ये 1 कार्बन से 2 कार्बन की ओर चला गया, यहाँ पे हमने और स्टेबल बनाया कार्बोकैटायन। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हो गया, ये 3 अल्किल ग्रुपों के साथ यहाँ पे हमने 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट किया। क्या किया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमने यहाँ पे जनरेट किया। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल बन गया। मगर ये कैसे पॉसिबल हो गया, जब हमने रीअरेंज किया, जब हमने क्या की, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, यहां से ये शिफ्ट किया और तैयार किया कौन सा कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब होगा इस तरह CH3 यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे बेटा होगा CH पॉजिटिव, यहाँ से मैंने निकाला है। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है।
क्योंकि ये अब इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन को मैं बेटा बना सकता हूँ। इसको अगर मैं शिफ्टिंग करूंगा, यहाँ पे कौन सी शिफ्टिंग मैंने की, हाइड्राइड शिफ्ट की, H- हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि वहां पे ही ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने कहा कि वहां पर ही हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब यहाँ पे कौन सा शिफ्टिंग होगी, ये जो मिथाइल होगा ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसको क्या कहेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से CH3, ठीक है ना। तो ये जब ये शिफ्ट हो गया, ये कहाँ चला गया, ये CH3 जब ये चला गया इन द फॉर्म ऑफ क्या निकला, ये इन द फॉर्म ऑफ ये निकला, यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, और ये कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, ये चला गया इधर। जब इधर चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। तो ये कौन सा जनरेट हमने कार्बोकैटायन किया, मैंने कहा कि अगर कार्बन कितने अल्किल ग्रुपों के साथ, 3 के साथ, ये कहाँ को क्या जनरेट किया हमने, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल, किससे, जो वाला हमारा ऊपर वाला था, इससे ये लेस स्टेबल होगा। बात समझ में। अगर हमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन करनी है तो क्या करते हैं यूजुअली, कौन सा शिफ्ट करते हैं, या हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं या मिथाइल शिफ्ट करते हैं। उसकी वजह से हमें जनरेट क्या होता है, और ज्यादा स्टेबल। इंसान पढ़ता है किस लिए, इंसान आगे चलकर सीखे, ये जरूरी नहीं है जॉब ही करना, इंसान को एक अकल आ जाए, इंसान एक अच्छे और बुरे में फर्क कर सके, ठीक है ना। इसीलिए इसको स्टेबिलिटी आ रही है कि जब भी ये इसको शिफ्टिंग की तो वहां से क्या बन गया, हमें 2 डिग्री से हमने 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है कि नहीं है। वो ज्यादा स्टेबल बन गया। स्टेबल का मतलब वो ज्यादा टाइम पे रहेगा। अब ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट हो जाना। इसकी वजह से बेटा ये होता है कि जब रेजोनेंस होती है, कि अभी अब मैं इसी में जो हमारा अभी रह गया था उसमें मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशंस बताई थी, मैंने आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बताया था, मगर उसमें अभी इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है, उसमें अभी हाइपर कंजुगेशन और बैकर-नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट है, और उसमें अभी क्या कहते हैं इसको, ये रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट है। वो इसी में मैं अब लाऊंगा, इसी में वो इंक्लूड करूंगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस है।